तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है डायजेरियम नंबर। ठीक है, तो देखिए डायजेरियम नंबर क्या होता है सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू दैट नंबर। सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट्स का यहाँ पर क्या मतलब है? सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट्स का मतलब यह है कि जैसे 135 नंबर है तो 1 प्लस 3 प्लस 5 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 135 के इक्वल आएगा। तो डायजेरियम नंबर क्या है? सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट्स, मतलब पावर डिजिट की वो होगी जो उसकी प्लेस वैल्यू है। मतलब वो जिस प्लेस पे नंबर है, ये पहले पोजीशन पे है तो 1 की पावर 1, 3 दूसरी पोजीशन पे तो 3 रेज़ टू पावर 2, 5 तीसरी पोजीशन पे है तो 5 रेज़ टू पावर 3। तो नंबर की जो फेस वैल्यू होगी या फिर जो जिस प्लेस पे नंबर है वो उसके अगर पार लगा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और उसको सम करने पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल 135। ठीक है, तो 135 सपोज यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर क्या लगा देंगे? 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 रेज़ टू पावर 3 कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 9 प्लस 125 आएगा। ठीक, तो कितना आ गया? 135 आ जाएगा टोटल। कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो 135 ऐड करने पे, सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट्स निकालने पे 135 आया। तो इसको हम जावा में कैसे हम कोड करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जैसे नंबर है, सपोज हमने कोई यूजर से नंबर इनपुट किया स्कैनर क्लास या बफर क्लास का यूज करके, बफर रीडर का यूज करके कोई भी नंबर यूजर से इनपुट कराते हैं। सपोज नंबर हमने इनपुट करा लिया एन में। ठीक, तो अब करेंगे क्या? यहाँ पर नंबर को हमें अगर ये काउंट करना है कि नंबर में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है तो उसके लिए क्या करते हैं? नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या कोड लिखते हैं? क्या लगा देते हैं? स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट के अंदर एन। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है? किसी भी नंबर को या फिर न्यूमेरिक वैल्यू को, ठीक, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किसी एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्या करेगा? कोई जो भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर इंटीजर, ठीक है, या फिर डबल या फिर फ्लोट, कोई भी इंटीजर वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू पास करेंगे डबल या फ्लोट में, ठीक, या फिर इंटीजर में कोई भी पास करते हैं यहाँ पर, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। उसको हमने एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ? नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन, जिससे हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? इंट L इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ठीक, इंट L इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। एस क्या है? एक यहाँ पर वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। एस की लेंथ निकालेंगे तो जितनी नंबर में डिजिट्स होंगे उसकी लेंथ काउंट कर लेगा उतनी ही। जैसे नंबर की वैल्यू ले ली कितनी? 135। इसको जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराएंगे तो स्ट्रिंग में ही 135 क्या होगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 135 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसमें कितनी डिजिट्स? 1 2 3। तो कितना आंसर आ जाएगा? एल में लेंथ कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा? स्ट्रिंग में कितनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो गिनता है। तो जितनी डिजिट्स होंगी स्ट्रिंग में भी वही तो नंबर ही तो आया। नंबर जैसे 135 है तो स्ट्रिंग में भी स्टोर होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो स्ट्रिंग में भी तो वही 135 स्टोर। जब उसकी लेंथ निकालेंगे तो कितनी कैरेक्टर्स है इसके अंदर? 3 कैरेक्टर, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। यही लॉजिक हम आगे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते कैसे। तो क्या किया हमने? सबसे पहले एक नंबर यूजर से इनपुट करा लिया, एक नंबर एन यूजर से इनपुट कराया स्कैनर के थ्रू, और उसकी कॉपी बना दी कहां पर? एनओ के अंदर। एनओ के अंदर उसकी कॉपी जनरेट करा लेंगे, कॉपी स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पर वेरिएबल है? एक एनओ है और एक एन है। ठीक, तो एनओ और एन ले लेते हैं। तो एनओ की वैल्यू सपोज 135 इनपुट कराई तो वही एन की वैल्यू 135 इनपुट करे, वही वैल्यू कहाँ कॉपी होगी? एनओ के अंदर। तो एनओ में भी कितना आ गया? 135 आ गया। कितना आ गया? 135 आ गया। 135 आ गया। अब हमने क्या किया? जो n था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन से। तो n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं इसको। तो स्ट्रिंग में भी कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू थी 135 उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, फिर उसकी लेंथ निकाल ली। लेंथ कितनी निकाल लेंगे? तो लेंथ क्या होगी? एस की लेंथ कितनी है? यानी एस में कितने कैरेक्टर्स हैं? कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3। तो लेंथ कितनी आ गई यहाँ पर? 3 आ गई। तो एल की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, कितनी लेंथ है 135 की? 3। तो लेंथ में आ गया 3। ठीक, एल में 3 वैल्यू आ गई। फिर हम क्या कर रहे हैं? वाइल का लूप चला रहे हैं। ठीक है, वाइल का लूप चला रहे हैं। क्या? एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है हमको, है ना। डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वाइल का लूप चलाएंगे। तो एक वेरिएबल क्या है यहाँ पर? मॉड। तो एक मॉड वेरिएबल ले लेते हैं और एक वेरिएबल है सम, और सम वेरिएबल ले लेते हैं। सम की इनिशियल क्या है यहाँ पर? 0 देख लोगे आप, है ना। फिर क्या करेंगे? वाइल का लूप चलाया, n इज ग्रेटर देन 0। तो n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो n mod 10 कर देंगे। तो मैंने बार बार अपने लेक्चर्स में बता रखा है n mod 10 से क्या होता है? आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होती है। तो आखिरी डिजिट 135 की क्या एक्सट्रैक्ट होकर आएगी? मॉड बाय 10 से 5 एक्सट्रैक्ट होकर आएगी। ठीक है, क्या एक्सट्रैक्ट होकर आएगी? 5 एक्सट्रैक्ट होकर आएगी। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू फंक्शन क्या करता है? किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? पहली वैल्यू हो गई नंबर, ठीक, और दूसरी वैल्यू होगी उसकी पावर।
ठीक, तो पहली वैल्यू नंबर और दूसरी वैल्यू उसकी क्या है, पार। तो मॉड की पावर एल कैलकुलेट कर लेगा, क्या कैलकुलेट कर लेगा, मॉड की पावर एल कैलकुलेट कर लेगा। ठीक, थोड़ी सी इसकी मैथ समझा देता हूं मैं पिछली स्लाइड में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैथ डॉट POW, यहाँ पे क्या पास करते हैं, नंबर पास करते हैं, और दूसरे आर्गुमेंट में उसकी पावर पास करते हैं। ठीक, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, ये फंक्शन डबल वैल्यू रिटर्न करता है। कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यानी कि ये आंसर देगा, सपोज अगर हम यहाँ पर लिख दें मैथ डॉट POW 5,3, 5 की पावर 3 अगर निकालते तो ये आंसर क्या देगा, 5 की पावर 3 होता है 125, तो ये आंसर देगा 125.0। क्या आंसर दे देगा, 125.0 दे देगा। ठीक है, 125.0 इसने आंसर में दिया। ठीक, ये समझ आया होगा आपको। तो अब क्या करना है, बेसिकली हमको इसको इंटीजर टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मतलब इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग आगे टाइप कास्टिंग लगा देते हैं ब्रैकेट के अंदर इंट। तो ये क्या होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो डबल वैल्यू आ रही है उसको प्रोसेस कर देगी किसमें, इंटीजर में, तब वेरिएबल में ऐड या स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पर इंट क्यों लगा रखा ब्रैकेट के अंदर, उसको इंटीजर में जो डबल वैल्यू उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इंट लिख रखा है। ठीक है, तो यही सेम थिंग हम यहाँ पर आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉड की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमने क्या निकाली, मॉड की पावर एल, मतलब 5 की पावर 3 कैलकुलेट करी। 5 की पावर जो 3 कैलकुलेट करेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके तब सम में ऐड कर देंगे। तो 5 रेज़ टू पावर 3 आया 125। तो सम की इनिशियल थी 0, 0 प्लस 125 कितना हो गया, 125 हो गया। मतलब जो पावर है इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके तब सम में ऐड किया। ठीक है, सम की इनिशियल थी 0, 0 प्लस 125 इक्वल टू 125 आ गया। फिर नीचे क्या लिखा है, एल माइनस माइनस, भैया एल में एक माइनस कर देंगे, एल में एक माइनस कर देंगे तो एल की वैल्यू 2 हो गई। कितनी हो गई, 2। और n को 10 से डिवाइड कर दिया, n को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आखिरी डिजिट हट जाएगी। तो n को 10 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर से यहाँ से ऊपर गए, कहां पर, while में गए, while n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड इज इक्वल टू n मॉड 10, n मॉड 10 से क्या होगा, फिर से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी 3। ठीक, अब सब में क्या ऐड हो रहा है, मॉड की पावर l। मॉड की पावर l का मतलब क्या है, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9.0। 9.0 को जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 9। तो क्या हो गया यहाँ पर, 125 प्लस 9 इज इक्वल टू 134 हो गया। कितना हो गया, 134 हो गया। 134 हो गया। फिर से यहाँ से ऊपर गए, पहले यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे एल माइनस माइनस पे, एल माइनस माइनस से क्या हुआ, एल की वैल्यू एक और माइनस होके 1 आ गई। फिर एन डिवाइडेड बाय 10, एन डिवाइडेड बाय 10 से यार क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ से ऊपर गए, एन इज ग्रेटर देन 0 है क्या, एन इज ग्रेटर देन 0 अभी भी एक कंडीशन ट्रू है। एन मॉड 10 करेंगे तो 1 10 से डिवाइड होगा नहीं, 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर मॉड में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, रिमाइंडर आ गया कितना, 1। फिर नीचे आएंगे, फिर क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट POW मॉड की पावर एल। तो मॉड की पावर एल का मतलब क्या, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 होता है, उसको सम में ऐड करा देंगे। और सम प्रीवियसली कितना हो चुका था, 134। तो 134 प्लस 1 की पावर 1, 1 कितना हो जाएगा आंसर, 135 हो गया। 135 हो गया। फिर नीचे क्या करेंगे, एल माइनस माइनस, मतलब एल की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, फिर इसके बाद एन डिवाइडेड बाय 10, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एन भी कितना हो गया, 0 हो गया। ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे क्या एन 0 से बड़ा है, भैया अभी नहीं है, 0 हो गया क्योंकि एन। ठीक, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग कहां पर आ गए, वाइल के बाद वाले स्टेटमेंट पे आ गए। वो मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है, उस पर चलते हैं। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। क्या कर लिया, लेंथ निकाली, लेंथ से हमको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी, क्योंकि जब मॉड बाय 10 करते हैं तो आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होती है। तो आखिरी डिजिट की पावर 3, क्योंकि लेंथ कितनी थी 135 की 3। फिर पावर में एक एक माइनस, एल में एक एक माइनस करते जाएंगे तो पावर एक एक घटती जाएगी। तो अगली डिजिट जो आएगी 3 उसकी पावर 2, फिर अगली डिजिट जो आई 1 उसकी पावर 1। तो इस तरीके से वो नंबर की पावर, मतलब डिजिट्स की पावर को कैलकुलेट करके उनको सम करता रहेगा। ठीक, तो जो फाइनल वैल्यू हमको मिली, फाइनल वैल्यू क्या मिल गई इसकी सम की, 135। वो किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर देखोगे n के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो 135 सम पावर ऑफ डिजिट्स आया वो किसके बराबर है, ओरिजिनल नंबर के बराबर है। ओरिजिनल नंबर n में इनपुट कराया था, क्योंकि वो तो लूप चलाने के बाद 0 हो गया, तो इसीलिए हमने उसकी कॉपी बना के रख ली थी किसमें, NO में। तो जो NO की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, सम के बराबर होनी चाहिए, तभी नंबर डायथेरियम नंबर होगा। ठीक, तो क्या कंडीशन ने लगा रखी है आगे, कि सम जो वैल्यू है, सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट्स जो कैलकुलेट करके लाए हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, NO के बराबर होना चाहिए। तो NO के बराबर है, वो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नंबर क्या होगा, ये डायथेरियम नंबर, अदरवाइज नॉट अ डायथेरियम नंबर होता। अगर बराबर ना होता तो क्या होता, नॉट अ डायथेरियम नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से प्रोग्राम को। ठीक, इसमें कोई डाउट है अगर आपको तो आप पूछ सकते हो। आप इसको कैसे चेक करोगे, एग्जीक्यूशन करा के चेक करोगे, तभी आपको प्रॉपर्ली चीजें क्लियर होने वाली हैं। ठीक, तो कोई डाउट हो आप तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।